Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़ी समाअत आज। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात। अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा। किस किस ने गिरफ्तारी दी। बारखान सानहे की गुत्थियां उलझ गईं। किंग्स फिर हार गए। और स्विंग के सुल्तान परेशान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन में ताखीर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम। आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। आज खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल होने वाले नोट पर लिया गया है और आज खुद नोटिस के मतन में कहा गया है कि इल्म में लाया गया 2 सूबाई असम्बलीज को तहलील हुए 1 माह हो गया है। आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन होना है। देखा जाएगा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। इंतखाबात के लिए विफाक और सूबों की क्या आइनी ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन से मुतालिक कब और किस तरह आइनी ज़िम्मेदारी की तामील होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट को मैदान में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज ही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनुल्लाह शामिल हैं। खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मिलने वाले नोट पर लिया गया। चीफ जस्टिस ने लिखा, इल्म में आया कि 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील हुए 1 माह हो गया। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान खतो किताबत भी हुई। कहा जा रहा है कि सदर को सूबाई इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के मुताबिक बेंच के सामने 3 सवाल रखे जाएंगे। सवाल नंबर 1, आइनी तौर पर इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी किसकी है। सवाल नंबर 2, इलेक्शन से मुतालिक कब और किस तरह आइनी जिम्मेदारी की तामील होगी। सवाल नंबर 3, इंतखाबात के लिए विफाक और सूबों की क्या आईनी जिम्मेदारी है। एलामिया में मजीद कहा गया, पंजाब और केपी असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिस पर एतराजात उठाए गए, लेकिन इंतखाबात का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। बोल नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुहिम के खिलाफ खड़ा हुआ तो हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही केबल ऑपरेटर्स पर बोल को बंद करने के लिए दबाव डाला गया। बोल फिर भी अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और रहेगा। आला अदलिया से अपील है कि सूरत हाल का खुद नोटिस लिया जाए। सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशन तरह अयां है। तो इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाराना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, अदलिया को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश का मकसद किसी भी सूरत इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर और अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को रोकना है। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अदलिया के साथ इजहार यकजहती पर बोल पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी सूरत अदलिया के हक में बात ना की जाए, ताकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। हमारे जराए का कहना है कि अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इसी तरह से एक एक करके आला अदलिया को निशाना बनाकर उनकी किरदार कुशी की जाएगी। बोल ने रात 9:50 पर मुअज़्ज़िज़ जजेस
जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इंसाफ की खिदमत का जिक्र किया तो इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। जजेस को दबाव में लाने का प्लान, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया, खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज, इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाज उल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। हुकूमत और पेमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर्स को कॉल्स की गई और केबल से बोल को हटवाया गया। इससे पहले भी पेमरा ने लाइसेंस और दीगर बहानों से जब भी बोल को बंद किया तो अदालतों ने अपने अहकामात में पेमरा को बोल की बंदिश से रोका, जबकि चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के 2 केसेस भी अदालतों में मौजूद हैं। इसके बावजूद बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा रहेगा और हकीकी सहाफत करता रहेगा। बोल को बोलने दो। बोल की आला अदलिया से अपील है कि इस सिलसिले में सोमोटो लिया जाए। बुलेटिन में आगे देखिए, अदलिया को डिक्टेशन। बोल हक और सच के साथ खड़ा है। मीडिया का काम ही सच दिखाना है। रहनुमा पीटीआई मुसर्रत चीमा की बोल न्यूज से बातचीत कहा मौजूदा हुकूमत को आवाम धुतकार चुके। बोल को हम यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखते रहेंगे। मीडिया में हकीकत दिखाना, आवाम को जो हकीकत है, जो आईना है, वो दिखाना और आवाम को हकाइक से आगाह करना। आपने बिल्कुल ठीक किया है। आप बोल हक और सच के साथ खड़ा है और बोल किसी एक जमात के साथ नहीं है, बोल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम उठाएगा, बोल उसके खिलाफ बात करता रहेगा। लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी हिचकोले ले रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखिएगा कि कल से बोल को हम यूट्यूब के थ्रू और हम इसको जो डिजिटल आपका जो नेटवर्क है उसके थ्रू पूरी कौम सोशल मीडिया के थ्रू देखेगी। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताख़ीर पर चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह की हतमी अथॉरिटी है। आईनी पाकिस्तान में लिखा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। उम्मीद है बड़े आइनी बहरान से बच जाएंगे। बाबर अवान का कहना था कि यहाँ पर सारा इबाम इलेक्शन ना कराने के लिए किया जा रहा है। आइन तोड़ने की तरफ गवर्नर्स ने जो इक़दाम किए, इस पर अदालत का फैसला आएगा। फ़रूख हबीब कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए अवाम अदालत की तरफ देख रहे हैं। इस वक्त अगर केपी में नॉमिनेटेड लोग हैं, चोजन लोग नहीं हैं, लिहाजा ये मामला कि 90 दिन से आगे ये चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, इस पे सदर ममलिकत की और लाहौर हाई कोर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजम। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के आइन के तहत हतमी अथॉरिटी है आइन की तशरीह, और वो फैसला जो है उससे ये अहम मामला जो है उसकी कन्फ्यूजन दूर होगी, उसका मसला जो है वो हल होगा और उस तरफ हम आगे बढ़ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको खुशाइन करार देती है और वो इसलिए कि पाकिस्तान में आइन है जिसकी हुक्मरानी है और आइनी राज है, और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि इस तरह के आइनी तनाज़ात की आखिरी अदालत है, आइन की बालादस्ती के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि बहुत सुप्रीम कोर्ट के किरदार की तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सदर पाकिस्तान ऑलरेडी दोनों सूबों में, पंजाब में, केपी के में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन और ये तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके भागने के तमाम तर रास्ते जो है वो बंद होते नजर आ रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस तारीखी नौयत का है। बोल न्यूज़ से बात करते हुए एतजाज एहसन ने कहा कि सियासतदान अपना काम नहीं करेंगे तो मामलात अदालतों में जाएंगे। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं कि आइन की पासदारी के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। 111 दिन में पूरी नई हुकूमत खड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो वैक्यूम है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर शिकायत करे, ये उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन को आर्टिकल 220 बनाता है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन वर्चुअली, और वो पंजाब और केपी तक की हद तक वो मुकम्मल मुख्तार है, खुद मुख्तार है। इस मुल्क में जहां एनार्की फैल रही थी, जहां कियास पैदा हुआ जा रहा था, जहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सामने लाए जा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है, और इस वक्त मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है कि हम सब आइन की पासदारी के लिए इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस का खैर मक़दम, कहा चाहते हैं असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। उम्मीद है कुछ जजेस से मुतालिक हमारे ताफ़ुज़ात को भी देखा जाएगा। इलेक्शन फ्री और फेयर होने के लिए केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। हमारी ये राय है, इलेक्शन जो है इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। ये जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। असम्बलियाँ जो हैं ये डिसॉल्व नहीं हुई, ये जबरदस्ती तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है। बड़ी खुशी है, चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बेंच शीट दिया है। हमारी रिजर्वेशन कल से हमने वाजी की हुई है, जिनके मुतल्लक हमारी रिजर्वेशंस हैं। 9 जजेस में 2 जजेस को हम किस तरह से ये समझ लें कि वो अदारा हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। बेंच की तश्कील को अदारा तो नहीं करता, ये तो चीफ जस्टिस साहब ने की है, और इन्हीं 2 जजेस ने उनको लिखा था कि सो मोटो नोटिस, जिनके मुतल्लक हमने अदम एतमाद का इजहार किया है जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की। पूरी उम्मीद है कि ये दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस बेंच से अलग। इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं होने दे रहे। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के नतीजे में 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा पेशावर में जेल भरो तहरीक में लीडरशिप गिरफ्तारियाँ देगी। अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नतीजे में इंशाअल्लाह इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे। ये जेल भरो तहरीक इंशाअल्लाह कल पेशावर में है, आप अपनी आंखों से देखेंगे। टॉप लीडरशिप तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की, वो अपने आप को जेल के हवाले करेगी और हजारों लोग जेल के अंदर जाएंगे। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।